कल 18 साल से कम के बच्चों को मारा गया है। मेरे को कल आना था, मैं इसलिए आज आया हूँ कि हमारी यंगर जनरेशन को हिसाब से मारा जा रहा है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतना ईगो किस बात का है गवर्नमेंट, किस बात का ईगो? जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं, इन्होंने क्या दिखाया कि पुलिस को बच्चों ने मारा। कोई न्यूज बाहर आ रही, कितना मारा है बच्चों को, कल छोटे छोटे बच्चों को मारा है। सर एक आदमी बता रहा था उसकी 1.5 साल की बच्ची को लगा है, वो छोड़ के फिर वापस आया प्रोटेस्ट ज्वाइन करने। ये चलाएंगे क्या देश? हमने ही तो बनाई है ये सरकार, हम गिरा नहीं सकते क्या? क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा, हमें रोज करना पड़ेगा। वो इतने दिनों से अनशन पे बैठे हैं, कल बुलाया ना उनको टॉक्स पे। क्यों बुलाया? इसीलिए क्योंकि दिखा कि हम लोग सांसद पहुंच गए हैं। वो मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, पर प्रोटेस्ट फिर भी होता रहेगा। आई एम टेलिंग यू, आप इतने लोगों को नहीं रोक सकते। आप मीडिया पे नहीं दिखाओगे, आप कहीं नहीं दिखाओगे, कुछ भी नहीं दिखाओगे, बट स्टिल दिस इज द लाइव कंडीशन। ऐसा नहीं आप छुपा सकते ही नहीं हो। तो लाइक पीपल आर मतलब गोइंग मैड, पर असली में वो प्यार ही है। हम प्यार से ही लड़ना है। नोबडी वांट्स टू बीट। कल भी किसी ने किसी को नहीं मारा था, इट वाज द पुलिस जिसने सबको बेवजह की स्टैम्पीड कराई, बेवजह एम्बुलेंसेस लाए, खुद ही ईंट भर के ले आए, खुद ही कार्स तोड़ दी भाई, खुद ही। मतलब क्या चल रहा है? नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। कल 20 जुलाई को छात्रों का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि 21 जुलाई को इस आंदोलन का क्या होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं 21 जुलाई की तस्वीरें और वीडियो। जंतर मंतर है ये, और देख लीजिए कि 21 जुलाई को माहौल यहाँ का क्या है। आप साफ देख सकते हैं कि छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है, उमस है बहुत, लेकिन तमाम गर्मी को, उमस को धत्ता बताते हुए छात्रों का हुजूम आप देख सकते हैं सीधे। अभी अंदर अरविंद केजरीवाल आए थे, तकरीबन शाम के 5 बजे हैं, और अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस बीच में जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका नेतृत्व करने वाले जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने आप मंच पे देखिए जो जिन लोगों को, जिन युवाओं को ज़्यादा चोट लग गई थी कल, उन्हें आगे बिठाया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस ने तमाम बैरिकेडिंग की है और मेट्रो से लेके और तमाम अलग अलग तरह के एंट्री और एग्जिट को बंद करने की कोशिश की है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि छात्रों का, युवाओं का हुजूम जो है, इस आंदोलन को समर्थन देने वाले लोगों का हुजूम जो है, वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और युवा तमाम स्लोगन्स लेके यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष, ये आपने स्लोगन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये है कि सिस्टम क्वेश्चन लीक कर रहा है, पेपर लीक कर रहा है। इतनी बार पेपर लीक हो गए हैं, लेकिन कोई तो करप्ट होगा जो लीक कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? प्रधानमंत्री ने आज कहा कि बख्शा नहीं जाएगा उनके। कब कहा? इतने साल से पेपर लीक हो रहे हैं, उन्होंने आज बोला है। हाँ। आज बोला ना उन्होंने, जब सांसद तक लोग चले गए हैं। मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, उसने पहले नीट दिया, 2 साल से तैयारी कर रही है, उसके 600 कुछ नंबर आ रहे थे, उसको बेटर कॉलेज मिल सकता था। उसने दूसरी बार पेपर दिया तो उसके नंबर कम हो गए। मेरी बड़ी बहन थी। ये ऐसे नहीं कि बीजेपी से हो रहा है, ये कांग्रेस से चलता आ रहा है। अभी ये लोग बोल देंगे कि ये तो नेहरू के टाइम से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ सिस्टम में फॉल्ट है, उसको बदलो ना। सरकार तो कोई भी आए। मेरी बड़ी बहन के 95% आने थे 12th में, 82 आए, वो 2 साल डिप्रेशन में रही, उसका जवाब कौन देगा? इसलिए आप यहाँ पे हैं। वो दर यहाँ पे हूँ सर। और आप पुलिस की बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते पहले मेरी गाड़ी चोरी हो गई, वो हंस रहे थे। पुलिस हंस रही? पुलिस हंस रही। क्या करेंगे कि इंश्योरेंस कराया, पैसा तो आ ही जाएगा, क्या ही है। ये एटीट्यूड था, ये एटीट्यूड है सर। यहाँ पे देश का एटीट्यूड यही हो गया है। बड़ा सवाल है कि ये सबसे बड़ी बात, कल 18 साल से कम के बच्चों को मारा गया है। मेरे को कल आना था, मैं इसलिए आज आया हूँ कि हमारी यंगर जनरेशन को हिसाब से मारा जा रहा है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतना ईगो किस बात का है गवर्नमेंट, किस बात का ईगो? हमारे लिए है वो या हम उनके लिए हैं? उन्होंने हमें उनके लिए बना दिया। स्लोगन है सरकारों का कि हम आपके सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं और चौकीदार हैं। इस तरह के स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है, क्या वो चौकीदार वाला, सेवक वाला है? बिल्कुल नहीं है सर। वो मालिक समझते हैं खुद को देश के। अभी अगर कैसे? कुछ नहीं बदलेगा सर, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर दिया ना। आप एक बार बीजेपी के बारे में यहाँ से आगे जाके बोलिए कहीं पे, या किसी गवर्नमेंट के बारे में जाके बोलिए ना, आपको पत्थर पड़े। कल क्या हुआ है आप नैरेटिव देखिए, रात में नैरेटिव बदल दिया है। जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं, इन्होंने क्या दिखाया कि पुलिस को बच्चों ने मारा।
कोई न्यूज बाहर आ रही है कितना मारा है बच्चों को, कल छोटे छोटे बच्चों को मारा है। सर एक आदमी बता रहा था उसकी 1.5 साल की बच्ची को लगा है, वो छोड़ के फिर वापस आया प्रोटेस्ट ज्वाइन करने। ये चलाएंगे क्या देश? आपको क्या लगता है कल थी आप? नहीं, मैं नहीं थी, आज क्यों आई आप, कल नहीं थी? क्योंकि कल मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। नहीं वही तो वो सवाल है ही, लेकिन कल जो है उसके बाद लगा कि ठीक है पहले छुट्टी लेके आना पड़े, आज तो जाऊँ। आज तो मैं जाऊँगी। मतलब कहीं ना कहीं जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं गुस्सा बढ़ रहा है। दबाने की कोशिश, हर चीज लाके पहले से ही रखी गई थी, वहाँ पे कंकड़ लाके रखे गए थे, जो लाठियाँ थी उनमें कितनी ईंट कीलें निकली हुई थी, वो बच्चों को लगा है। एक लड़की की मौत हो गई कल, उसको सर पे चोट लगी है। लड़कियों को किस तरीके से मारा गया, उनको कल मोलेस्ट किया गया है, आज वो सारी वीडियोस बाहर आई हैं। ये ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये कल प्रोटेस्ट हुआ, अभी 3 दिन से प्रोटेस्ट, 4 दिन से काफ़ी बढ़ा है, तो कुछ बदलेगा इससे? आप लोगों की समस्या क्यों नहीं बनता? हमने ही तो बनाई है ये सरकार, हम गिरा नहीं सकते क्या? क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा, हमें रोज करना पड़ेगा। वो इतने दिनों से अनशन पे बैठे हैं, कल बुलाया ना उनको टॉक्स पे। क्यों बुलाया? इसीलिए क्योंकि दिखा कि हम लोग सांसद पहुंच गए हैं, तो जरूर बदलेगा, हमें रोज करना पड़ेगा, डटे रहेंगे, डटे रहना पड़ेगा। आप कहाँ से आए? मेरा नाम सिद्धार्थ प्राण बाबू है, मैं जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ, 750 किलोमीटर दूर से। तो आप कल थे आंदोलन में? जी हाँ, कल हम लोग थे और हमारा भाई जो है वो भी कल लाठी खाया, हम लोग मान लीजिए कि बच गए। कल जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस ने लाठियाँ भांजी और तमाम, और उसके बाद ये भी कहा गया कि युवाओं ने पुलिस को मारा, तो कल के आंदोलन को, इस पूरे आंदोलन का आप कैसे देखते हैं? देखिए कुल मिला जुला करके हम लोग लड़ाई जो छात्र लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं, और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों ने मारा, उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, लाठी भी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन ने, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहाँ घेर करके और गोली चलाई गई थी, और यहाँ पे लाठी चलाई गई है, और जिसमें बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। MP से आए हैं? जी, तो पर मैं प्रोटेस्ट- रहता दिल्ली में ही हूँ। हाँ जी। कल के प्रोटेस्ट में थे आप? मैं कल के प्रोटेस्ट में नहीं था, बट कल जो एट्रोसिटीज़ हुई थी, जो भी चीज़ें कल हुई, उसके बाद मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा दुख हम सबको हुआ था। और अगर इस तरीके की डिस्पोटिक सरकार अगर यहाँ पे रहती है, तो मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए फॉर वॉट दे आर डूइंग रॉन्ग। चीज़ें कैसे बदलेंगी? क्योंकि सरकारों का काम करने का तरीका, लाइक कि इतने दिन से प्रोटेस्ट हुआ, सरकार कहीं बात करने नहीं आई, एक स्टेटमेंट नहीं आया। फिर अगर कल का प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं होता तो शायद आज भी स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ ने मजबूर किया गवर्नमेंट को कि आपको बोलना पड़ेगा। देखिए सर, सिस्टम जो है, आप देखिए कि जो बैठे हैं इस तंत्र में लोग, वो पढ़े लिखे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। बात यह है कि जब वो एक बार सिस्टम में एंटर करते हैं तो दे बिकम इग्नोरेंट। अगर आप इग्नोरेंट हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी को लेके, तो फिर चीज़ें बिगड़ती हैं। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अकाउंटेबिलिटी ली है उस सिस्टम को लेके जो आपने ही बनाया है, जो आपको लगता है, मान लीजिए अगर मैं आज चुनाव लड़ता हूँ और मैं किसी ऑपोजिट पार्टी या किसी का भी बुराई कर रहा हूँ या उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर सिस्टम में जाता हूँ तो मैं इस तंत्र को बेहतर कर सकता हूँ, राइट। लेकिन आपका तंत्र अगर इस तरीके से गिर रहा है, धस रहा है, तो फिर आपका तंत्र किस काम का है, राइट। एक तो मुझे मतलब एक शेर यही इसी तरीके से याद आता है पैस का, कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, बस इसी सबब से पलक का गिला नहीं करते, अब तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। तो इसी तरीके से हम जूझते रहेंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक लड़ेंगे, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस कैन नेवर बी रिवॉर्डेड विद ब्लाइंड लॉयल्टी। देखिए छात्र लड़ने के लिए तैयार हैं, यूथ है, लड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर सत्ता खाम चुप्पी साध ले, अगर सत्ता अकाउंटेबल खुद को ना साबित करे, अगर सत्ता और सत्ता में बैठे हुए लोग ये कहें कि चलो तुम बोलो, तुम उतरो सड़क पे, क्या कर लोगे, देखते हैं हम भी कब तक टिके रहोगे, तब क्या हो? ये जो बड़ा सवाल है कि आप लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सॉरी नहीं, ओके, आप लोग सड़कों पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल थे आप प्रोटेस्ट पे? कल मैं आना चाह रहा था, बट मैं पक्का पिटता, तो मैंने कहा कि आज आते हैं। कल आज का गुस्सा आज है क्या? गुस्सा करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, गुस्सा तो गवर्नमेंट भी कर रही है, हम प्यार करेंगे और प्यार से ही सब करेंगे। एक अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, बिल्कुल। आप लोग रोड पे हैं, तमाम लोग हैं, हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, हम जो सवाल उठा रहे हैं जेन्युइन क्वेश्चन से जवाब देने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, हाँ जी। फिर क्या होगा?
तो वही हो रहा है, प्रोटेस्ट होगा और होता रहेगा जब तक वो मार लें, पीट लें, कुछ भी कर लें, पर प्रोटेस्ट फिर भी होता रहेगा। आई एम टेलिंग यू, आप इतने लोगों को नहीं रोक सकते। आप मीडिया पे नहीं दिखाओगे, आप कहीं नहीं दिखाओगे, कुछ भी नहीं दिखाओगे, बट स्टिल दिस इज द लाइव कंडीशन। ऐसा नहीं, आप छुपा सकते ही नहीं हो। लाइक पीपल आर मतलब गोइंग मैड, पर असली में वो प्यार ही है। हम प्यार से ही लड़ना है। नोबडी वांट्स टू बीट। कल भी किसी ने किसी को नहीं मारा था, इट वाज द पुलिस जिसने सबको बेवजह की स्टैम्पीड कराई, बेवजह एम्बुलेंसेस लाए, खुद ही ईंट भर के ले आए, खुद ही कार्स तोड़ दी भाई, खुद ही मतलब क्या चल रहा है, बकचोदी हो गई ना। मतलब क्लियर सी बात है, दिस इज नॉट डन। गिफ्ट लगाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। मतलब दिस इज नॉट डन, आपको दिख रहा है क्लियरली, और सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, कोई आपको गवार ऐसे नहीं दिखेंगे। लेकिन नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि पुलिस वालों को बहुत चोटें आई, उनके इंटरव्यूज बड़े बड़े चैनलों ने चलाए। कई लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का लिंक है, इस तरीके। इसको देख के हंसी आती है क्या? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, मतलब एग्जैक्टली बॉलीवुड, मतलब दिस इज लाइक ऐसा पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। और लोगों में दिमाग है, उन्हें दिख रहा है, लाइक वी आर नॉट दैट क्रेजी, हम स्टूपिड नहीं है। बच्चे भी पागल, 12 साल की बच्ची को आपने सर पे डंडा मार दिया, मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? एक वीडियो आया कि कोई लड़का दौड़ रहा था, पुलिस ने उसको पैर लगा दिया, सीपी का विजुअल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो देखा मैंने, बहुत फनी। पुलिस वाले पैर लगा रहा है, हाँ बहुत मारा गया, बेवजह बच्चों को मारा है, किसी ने कुछ नहीं। जेन्युइनली लोग मरे भी हैं एंड दे आर नॉट शोइंग इट ऑन द टेलीविजन। कोई मीडिया पे कुछ नहीं दिख रहा है, और वो गायब कर दिए गए हैं लोग। सो यू नो, मतलब यही सब है, चूतिया पाया भाई। और आप लोगों को क्या लगता है? आपका ठीक है काम है, आप करिए वो। आप एक बार ठीक है क्राउड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर लीजिए, पर आप क्यों कील लगा रखी है आपने, आप ईंटें मंगा लिए, ये सब दिस इज टू मच, दिस इज नॉट लीगल, दिस इज नॉट इवन लीगल। क्या आप किसी पीसफुल प्रोटेस्टर को मार रहे हो, दिस इज इलीगल। पुलिस वालों को जेल में होना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है संसद के भीतर, और क्या संसद के भीतर से वो आवाज़ें उठेंगी जो युवा चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात सड़क पे नहीं बनती है तो संसद के भीतर बनती है, और अभी तो जो माहौल है, सड़क और संसद दोनों तरफ लोग हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मैं अनहद हूँ, मैं दिल्ली से। कल के प्रोटेस्ट में थे आप जी। तो कल जिस तरीके से पुलिस ने किया बच्चों के साथ, पुलिस के साथ, और उसके बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि आज क्या होगा इस आंदोलन का, तो आपको क्या लगता है, और लोगों में गुस्सा बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, भीड़ भी बढ़ी है और लोग आए हैं, क्योंकि कल जो वो बहुत ही गलत हुआ है किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट था, बस अपनी लोग बात रखना चाहते थे, मगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस मारा, डॉक्टरों को भी मारा है। इसी कोई ज़रूरत नहीं थी, सरकार बस बात कर सकती थी। जब ऐसा कुछ काम किया सरकार ने तो लोगों के ऊपर गुस्सा आएगा ही, इसलिए आज सुन सकते हो लोगों की आवाज़ों में, इमोशन में और भी ज़्यादा दर्द है और भी ज़्यादा गुस्सा है। गवर्नमेंट कहती है कि हम पब्लिक के सेवक हैं, चौकीदार हैं, ऑल दैट। आपको लगता है कि इस देश की सरकार लोगों की चौकीदार है और सेवक है? बिल्कुल नहीं, ये या जो सरकार है इस समय वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए नहीं काम कर रही है। वो बस एक काम कर रही है कि वो सत्ता पे कितनी देर तक रह सकती है, उसको बस पावर चाहिए, उसको बस री इलेक्ट होना है, उसके लिए चाहे जो करना चाहे वो करने की कोशिश कर रही है। तो आप ही लोग करेंगे ना? अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर इलेक्शन में हमारे हाथ में नहीं। अगर मीडिया कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का है तो फिर आम आदमी के पास जो पावर है, जो संविधान ने दिया है कि हम लोग अपने मन की सरकार चुन सकते हैं, वो पावर हमारे पास एक्चुअली नहीं है। आदमी पे लाठियां पड़ रही हैं जब वो सवाल उठा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है जी, आप कह रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है जी, फिर देश कैसे चले? देश बहुत ही बुरी हालत में, इसी वजह से बहुत ही मुश्किल से चल रहा है, संघर्ष हो रहा है। आजकल जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो भी इस देश के लोग हैं, आम जनता है। इस स्टेटमेंट पे कहा जाएगा कि आप किसी के समर्थक हैं, कहीं से फंडेड हैं, ये कल से कई बार कहा जा रहा है लोगों के बारे में। आप गवर्नमेंट से पूछिए उनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, आप गवर्नमेंट से पूछिए पीएम फंड्स। जिस तरीके से देश क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मैं उस पे सवाल, मैं इस देश के संविधान का समर्थक। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं एंड बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा नहीं, सवाल नहीं, ये नहीं, था हमारा कि जिस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कल बताया गया कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, कुछ चैनल्स वगैरह चला रहे थे, ये सब सुन के हंसी आती है क्या? अपने देश में, अपने देश का यूथ है, एक जेन्युइन इशू पे वो प्रोटेस्ट कर रहा है और कहा जा रहा है कि इधर से फंडेड है, उधर से फंडेड है। जी, हंसी इस बात पे आती है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने इतना, मतलब क्या
शब्द भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब इतना ही बेकार इन्होंने एक्सक्यूज ढूंढा है, इतना बेकार एक्सक्यूज ढूंढा है। नहीं, हम सवाल पूछते हैं सरकार से, सरकार हमसे भी पूछती है कि आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा काम है कि हम सवाल पूछें, हम उनको अकाउंटेबल रखें। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, आप मुझे बताइए। हम क्योंकि इस देश के बारे में परवाह करते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में परवाह करते हैं, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं युवाओं के तमाम सवाल हैं। बच्चे कह रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे चलेगा, वोट चोरी हो रही है, मीडिया कंट्रोल में है और उनके जेन्युइन मुद्दों पे उन पे लाठियाँ भाजी जा रही हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर और भगत सिंह कहीं ना कहीं आइकॉन बने हुए इस पूरे आंदोलन के, डॉक्टर आम्बेडकर आइकॉन बने हुए इस आंदोलन के। मंच देख सकते हैं आप, मंच पे उन लोगों को यहाँ पे बिठा के रखा गया है जिन लोगों को कल चोटें आई थी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का आप बैनर देख सकते हैं यहाँ पे। तो युवाओं ने बता दिया है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उनके जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिलेगा, वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से मैं शुभदास, दलित दस्तक।